हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश वर्ग एक नोटिफिकेशन 2025 आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। जो मध्य प्रदेश में वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं पात्रता परीक्षा की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो MPESB का एग्ज़ाम कैलेंडर है वो आपका अपडेट अभी नहीं हुआ है। और जो आपका वर्ग एक का नोटिफिकेशन है तो आपका नोटिफिकेशन काफ़ी जल्द आने वाला है। और नोटिफिकेशन में जो बदलाव देखने को मिलेगा वो सबसे बड़ा बदलाव योग्यता में देखने को मिलेगा। और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए वीडियो को पूरा देख लें। वर्ग एक में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो साइंस से हो, मैथ से हो, आर्ट्स से हो, ठीक है, या फिर कॉमर्स से हो, किसी भी विषय से क्यों ना हो, सबके यूजी मतलब स्नातक और परा स्नातक में जो विषय होते हैं अगर उनमें कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ही आप फार्म भर पाओगे वर्ग एक में। अगर आपने फार्म भर दिया तो रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए पहले आप इसको समझ लो कि कौन कौन से आपके विषय होने चाहिए आपके स्नातक में और परा स्नातक में। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती मुख्य विषयों की सह विषयों की सूची। अब आप लोगों को बस सिर्फ देखना है और समझना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सह विषय होते हैं इनमें से अगर आपने यूजी पीजी किया है, ठीक है, ये सब क्या हैं, गणित की शाखाएं हैं। अगर इनमें से कोई भी एक विषय लेकर आपने क्या किया है, पीजी किया है, परा स्नातक किया है, तो आपको स्नातक में गणित जरूर होना चाहिए मुख्य विषय के रूप में, तभी आप लोग वर्ग एक के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपने गणित से किया हो MA या MSc तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपने गणित से नहीं किया, गणित की इन शाखाओं में से किसी एक से किया तो आपके पास स्नातक में गणित जरूर होना चाहिए। आगे इसी तरीके से रसायन शास्त्र का है। रसायन शास्त्र में आप देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, व्यवहारिक रसायन शास्त्र, पर्यावरण रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, औद्योगिक रसायन और विश्लेषणात्मक रसायन। यहाँ पर इतने आपके क्या हैं, रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। अगर इनमें से कोई एक विषय लेके आपने क्या कर लिया है, MSc कर ली है, तो आपका रसायन विज्ञान मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए स्नातक में, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आपने रसायन विज्ञान से किया हो तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। जीव विज्ञान की भी शाखाएं ऐसी ही हैं, इसकी भी आप देख लो जीव विज्ञान के लिए, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, लाइफ साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मत्स्य विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, एक्वाकल्चर और भी हैं इसकी तो, जैव सूचना विज्ञान, फॉरेस्ट्री, आनुवांशिकी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, लिमोनोलॉजी, कीट विज्ञान। तो इतनी शाखाएं हैं, इनमें से किसी एक शाखा से किया हो तो आपका जीव विज्ञान मतलब प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान आपका जरूर होना चाहिए स्नातक में। भौतिक विज्ञान में भी शाखाएं हैं यहाँ पर, इसमें भी देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, व्यवहारिक भौतिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान, आणविक भौतिक शास्त्र, ये इसकी भी शाखाएं हैं। अगर इनमें से किसी एक से किया है तो आपका भौतिक शास्त्र होना चाहिए स्नातक में ज़रूर, तब आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। भौतिक शास्त्र से डायरेक्ट किया तो भर पाएंगे। किसी शास्त्र की भी बहुत सी शाखाएं हैं।
कृषि शास्त्र वाले देख लें, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, फिशरीज साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एंड डेयरी साइंस, प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट क्रॉप साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये कृषि की शाखाएं हैं, ठीक है। ये नीचे तक यहाँ पे है, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, नीमोटोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सारी शाखाएं आप देख रहे हैं। ये सब किसकी शाखाएं हैं? आपकी एग्रीकल्चर की हैं। इनमें से कोई एक शाखा आपने लेके कर लिया है तो आपका किसी विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर हिंदी के लिए भी है, भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, संस्कृत और योगा। यहाँ पर सह विषय है संस्कृत और संस्कृत साहित्य में। राजनीति शास्त्र, भूगोल में देख सकते हैं आप, इनकी भी शाखाएं हैं। राजनीति शास्त्र में 3 हैं, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानव अधिकार, समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान आपकी भूगोल की हैं। इतिहास में भी कई शाखाएं हैं, देख सकते हैं, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, यूरोपियन हिस्ट्री, कंपोजिट हिस्ट्री। समाज शास्त्र में भी हैं, इसमें भी देख लीजिएगा। सोशल वर्क, मानव शास्त्र। अगर इन शाखाओं में से आपने किया है तो यहाँ पर आपका समाजशास्त्र मुख्य विषय होना चाहिए स्नातक में, या फिर आपके पास पीजी होना चाहिए डायरेक्ट। गृह विज्ञान में देख लो, और यहाँ पर कॉमर्स की भी यहाँ पे आप शाखाएं देख लो। 3 शाखाएं ये हैं, और ये भी इतनी शाखाएं हैं, 5-6 शाखाएं इसमें हैं। अर्थशास्त्र में भी आपकी शाखाएं यहाँ पर 3 शाखाएं अर्थशास्त्र में यहाँ पर हैं। अर्थशास्त्र में व्यवहारिक इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और MBE, ये शाखाएं हैं। इनमें से कोई एक शाखा से किया है तो अर्थशास्त्र मुख्य विषय होना चाहिए आपका स्नातक में, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे अर्थशास्त्र विषय के साथ। अंग्रेजी और उर्दू, इनमें सह विषय नहीं चलता है। आपने यहाँ पर कोई भी विषय के साथ स्नातक किया हो, अगर आपने पीजी अंग्रेजी उर्दू से किया है तो डायरेक्ट आप एलिजिबल होंगे। दोस्तों, यह विषय अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल होंगे, और आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर लास्ट तक आ रहा है। अक्टूबर लास्ट तक आपका आ जाएगा, तो अभी से तैयारी करिएगा। लेकिन पेपर अभी नहीं होगा, पेपर आपका 2026 में होगा, जनवरी और फरवरी तक। फरवरी से पहले पहले पेपर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। नमस्कार।